साल था 1902। आध्यात्मिक जिज्ञासु व्यक्ति जो पेशे से एक शिक्षक थे, भगवान रमन महर्षि से मिलने जाते हैं और उनसे जीवन के सबसे बड़े महाप्रश्न पूछते हैं। उन्होंने रमन महर्षि से 28 सवाल पूछे। भगवान रमन महर्षि उस वक्त विरूपाक्ष गुफा में मौन अवस्था में थे, इसलिए रमन महर्षि ने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर दिए और उन शिक्षक ने उन 28 सवालों को लिखकर एक किताब प्रकाशित की, मैं कौन हूं के नाम से। आज के वीडियो में हम उन्हें जीवन के सबसे बड़े महाप्रश्न के 14 सवालों और रमन महर्षि द्वारा दिए गए उनके उत्तरों को जानेंगे और अगली वीडियो में बाकी के 14 सवालों को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मैं कौन हूं? उत्तर, मैं यह शरीर नहीं हूं जो पंचभूतों से बना है। मैं 5 इंद्रियाओं नहीं हूं, न सुनना, न देखना, न स्वाद, न गंध, न स्पर्श। मैं कर्मेंद्रिया भी नहीं हूं, न बोलना, न चलना, न आनंद लेना। मैं प्राण या वायु भी नहीं हूं। मैं मन, विद्या या अविद्या भी नहीं हूं। इन सबको यह नहीं नेति नेति कहकर हटाने के बाद जो शुद्ध जागरूकता बच जाती है वही मैं है। प्रश्न 2, अगर मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं तो मैं कौन हूं? उत्तर, सभी असत्य वस्तुओं को नकारने पर जो शुद्ध चेतनता शेष रह जाती है वही मैं हूं। वह जागरूकता जो सब कुछ जानती है पर स्वयं अपरिवर्तनीय रहती है। प्रश्न 3, जागरूकता अवेयरनेस की प्रकृति क्या है? उत्तर, जागरूकता की प्रकृति सच्चित आनंद, अस्तित्व, चेतना और आनंद है। यह शुद्ध चेतन है, न किसी विचार में सीमित, न किसी भावना में बंधी हुई। यही वास्तविकता, सत्य और परम सुख का स्रोत है। प्रश्न 4, आत्मा का दर्शन कब प्राप्त होगा? उत्तर, जब संसार का यह दृश्य भ्रम मिट जाएगा तब आत्मा जो दृष्टा है प्रकट होगी। विचारों, भावनाओं और इंद्रिय अनुभवों से पहचान समाप्त होने पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। प्रश्न 5, क्या संसार में रहते हुए इसे वास्तविक मानते हुए भी आत्मा का दर्शन हो सकता है? उत्तर, संसार से कोई बाधा नहीं है। असली बाधा अहंकार है। जब तक हम मैं करता हूं का विचार रखते हैं तब तक बंधन है। संसार में रहकर भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि वह अहंकार का त्याग करे। प्रश्न 6, आत्म साक्षात्कार का साधन क्या है? उत्तर, एकमात्र साधन है आत्म जांच, सेल्फ इंक्वायरी। निरंतर अपने भीतर यह प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि विचार, भावना, शरीर मैं नहीं है, तब तक जांच जारी रखनी चाहिए। प्रश्न 7, आत्मा और मन में क्या अंतर है? उत्तर, आत्मा अपरिवर्तनीय शुद्ध चेतनता है। मन एक उपकरण है जो विचारों, स्मृतियों और अनुभवों की धारा के रूप में कार्य करता है। आत्मा सूर्य के समान स्थिर है। मन उस पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों के समान बदलता रहता है। प्रश्न 8, यदि आत्मा अपरिवर्तनीय वास्तविकता है तो मुझे इतने परिवर्तन का अनुभव क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि हम अपने को मन के साथ पहचान लेते हैं। मन में निरंतर विचारों और भावनाओं का प्रवाह चलता है, इसलिए परिवर्तन का भ्रम उत्पन्न होता है। प्रश्न 9, यदि आत्मा शुद्ध साक्षी है तो मुझे संसार से इतना जुड़ाव क्यों महसूस होता है? उत्तर, हम ये मान लेते हैं कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं और इसी से आसक्ति उत्पन्न होती है। जब ये समझ आ जाती है कि हम शुद्ध साक्षी है, न शरीर न मन, तब लगाव समाप्त होता है और आंतरिक शांति मिलती है। प्रश्न 10, मैं अपने आप को मन की आसक्तियों से कैसे मुक्त कर सकता हूं? उत्तर, विचारों और भावनाओं का केवल साक्षी बनो, उनमें उलझो मत। जो जागरूकता उन्हें देख रही है उसी पर ध्यान केंद्रित करो। विचार क्षणिक है पर देखने वाला शाश्वत है। इससे वैराग्य और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रश्न 11, आत्मा का स्वरूप क्या है? उत्तर, आत्मा शुद्ध चेतना है, अपरिवर्तनीय, शाश्वत, शांत और आनंदमय। यह शरीर और मन से परे है। जो इसे पहचानता है उसे जीवन के उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं करते।
प्रश्न 12। मैं स्वयं का एहसास कैसे कर सकता हूं? उत्तर, आत्म जांच द्वारा। मैं कौन हूं का गहरा अभ्यास करके। विचारों और भावनाओं को देखते हुए उनके स्रोत तक पहुंचो। जब मन शांत होता है, तब स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वही आत्म साक्षात्कार है। प्रश्न 13। जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, जीवन का उद्देश्य स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। स्वयं में टिककर रहना ही स्थायी शांति और परम आनंद है। प्रश्न 14। सत्य और भ्रम, ब्रह्मा में क्या अंतर है? उत्तर, सत्य वह अपरिवर्तनशील वास्तविकता है जो सब अनुभवों का आधार है। भ्रम, माया, भौतिक जगत, निरंतर बदलती हुई प्रतीतियां है जो हमें अलग अस्तित्व का भ्रम देती है। जब यह अंतर समझ आता है, तब व्यक्ति झूठी पहचान से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पिल्लई द्वारा पूछे गए 14 महाप्रश्न। लेकिन आने वाले अगली वीडियो में हम बाकी के 14 प्रश्नों को भी जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।